अच्छा, मैक्सिमाइजेशन के मैंने दो प्रॉब्लम किए हुए थे। मिनिमाइजेशन का थोड़ा बता दूं कि जब कंस्ट्रेंट जो है इनइक्वालिटी के हैं, तो वहाँ पे मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो वैसे मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तीन मेथड्स होते हैं। सबसे पहला सबसे पहला ये है कि आपके पास जो कंस्ट्रेंट है, अगर प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का है, तो सबसे पहले आपके पास जो कंस्ट्रेंट है जी ऑफ एक्स, लेट्स सपोज जी वन ऑफ एक्स, जी टू ऑफ एक्स, जो भी है, तो सबसे पहले इनको ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट करनी होगी। ये पहला मेथड है। और इन सारे मेथड्स की कुछ यूजफुल, मतलब कौन सी जगह पे कौन सी यूज़ करनी है, तो वो भी थोड़ा वो है कि कैलकुलेशन कुछ में कम करनी पड़ती है, कुछ में ज़्यादा करनी पड़ती है। अच्छा, तो ये सारे ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू हो गए। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का चेंज आ जाएगा कि यहाँ पे सारी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट करके वही वाला सारा प्रोसीजर करोगे, जो मैक्सिमाइजेशन में होते हैं वही वाला सारा प्रोसीजर करोगे। तो एक मेथड तो ये वाली होगी कि यहाँ पे सारों को जो कंस्टेंट है उनको ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर लो। दूसरी कौन सी है? दूसरी में ये होता है कि वहाँ पे कुछ मैंने जो सब केसेस बनाए थे, ए बी सी, तो यहाँ पे एक जो मैं सेकेंड वाला लिख रहा था, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू होती थी, तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होती थी, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होगी। तो सेकेंड मेथड ये है कि वही वाला सारा मेथड प्रोसीजर फॉलो होगा और वहाँ पे चेंजेस ये वाली आ जाएगी कि लेमडा जो भी है, लेमडा वन टू थ्री सारे क्या होंगे, लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। तो दूसरी ये थी कि लेमडा आई लेस देन इक्वल टू जीरो होंगे, प्रोसीजर सारा वही वही मेथड होगा। और इसके बाद जो लास्ट मेथड है, लास्ट मेथड में क्या होगा कि आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, आप इसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लें। अगर आपके पास मिनिमम ऑफ फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लें मैक्सिमम ऑफ माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स। तो जब इस वाले पूरे फंक्शन को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करके उसका मैक्सिमम निकालोगे, तो वहाँ से मिनिमाइजेशन निकल जाएगी। तो ये तीन मेथड्स हैं। तो इनमें से जो आपके पास, अगर प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, अगर आपको प्रॉब्लम आपको इस तरह के बनो कि एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ मिनिमाइजेशन मिनिमम पॉइंट निकालनी है, मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आप जो भी आपको सही लगे, लेकिन ये मैं ये वाली प्रेफर करूंगा, पहली वाली, सिर्फ जब आपको मिनिमाइजेशन पूछी गई हो। लेकिन जब आपको मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन दोनों पूछी गई हो, तो उसके लिए ये वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत सारी कैलकुलेशन की होंगी, आपने डेरिवेटिव भी निकाले होंगे, लेग्रांजियन भी बनाया होगा, तो सारे काम आपने ऑलरेडी किए होंगे। तो वहाँ पे सिर्फ ये वाली चेंज करके आगे आप सोल्व करेंगे, तो ये होगी। बाकी तीसरा भी आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको दोनों मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन दोनों एक ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे करनी है। तो ये तीन मेथड्स हो गए, ये क्लियर है कि कैसे अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इसका एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। मिनिमाइज सॉरी, मिनिमाइजेशन का एक प्रॉब्लम है, एफ ऑफ एक्स कामा वाई, यहाँ पे टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शन है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन कौन सी हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये तीन कंडीशन है, आप इसका वो निकाल दें, वो जो कंडीशन होती है नॉन डिजेनरेटिंग कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन, वो आप चेक कर लें तो वो सेटिस्फाई हो रहा होता है। इन दो कंडीशन की वजह से वो सेटिस्फाई हो रहा होता है कि दो पिवट आ जाती है इन दोनों से। तो ये वाला मेथड यूजफुल है, मतलब यहाँ से कोई कंक्लूजन मिल सकती है, तो इससे हमें पता चल गया। तो हम आगे चलते हैं, तो लेग्रांजियन निकाल लेते हैं, एक्स वाई, और यहाँ पे भी तीन लेमडाज आएंगे,
3 लेमडाज आएंगे और यहाँ पे 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स लेमडा 1 पहली कंस्टेंट। अच्छा मैंने यहाँ पे चेंज ही नहीं किया, पहले यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। तो मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन का है, तो यहाँ पे सारी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन होनी चाहिए इनइक्वलिटी की, तो हमें ये चेंज करनी पड़ेगी। तो ये कौन सी हो जाएगी, सारों को एक साइड दूसरी साइड पे लेके चलो, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी ये वाली। तो ये मेरे पास जी एफ एक्स अब ये होगी, तो ये यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे माइनस लेमडा 2 टाइम्स एक्स माइनस लेमडा 3 टाइम्स वाई। तो ये आ गया। इसके बाद सारा प्रोसीजर वही है, इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे एक कंस्टेंट सॉरी एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी माइनस 2x यहाँ पे आ गया, और इसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 लेमडा 1x और यहाँ पे माइनस लेमडा 2 और इसके बाद सेकेंड जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2 प्लस लेमडा 1 टाइम्स वाई, यहाँ पे 2 लेमडा 1 वाई, यहाँ पे माइनस लेमडा 3, ये दोनों इक्वल टू 0। और इसके बाद यहाँ पे लेमडा 3 तो यहाँ पे भी वही केसेस बनेंगे, मतलब केसेस नहीं बनेंगे, अब 3 अलग इनइक्वालिटी इसके अंदर आ जाएंगे 3 1 3 3a 3b 3c 3 आ गए। तो सबसे पहला क्या होगा, लेमडा 1 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और लेमडा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लास्ट कौन सी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कंस्टेंट थी हमारी ओरिजिनल ग्रेटर सॉरी लेस देन इक्वल टू 1। तो इसके बाद फोर्थ यहाँ से भी 3 आ जाएंगे, लेमडा 2 टाइम्स एक्स इक्वल टू 0 लेमडा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और लास्ट वाले में इसमें भी ए बी सी, लेमडा 3 टाइम्स वाई इक्वल्स टू 0 और लेमडा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये सारे इक्वेशन आ गए। अब इनको सिमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें वैल्यूज निकालने की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। तो अच्छा अगर मैं ये सेकेंड वाला ले लूँ यहाँ से, तो यहाँ से लेमडा 3 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 टाइम्स लेमडा 2 वाई। तो यहाँ से वाई मुझे बताइए कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेमडा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब लेमडा 3 है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि ये प्लस 2 टाइम्स है और दोनों पॉजिटिव है, तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगी। अगर लेमडा 3 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो इसके साथ जो वेरिएबल था वाई, तो वाई क्या हो जाएगा, तो वाई 0 हो जाएगी। अच्छा इसको मैं रेड से वो कर लेता हूँ क्योंकि ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। तो वाई इक्वल टू जब 0 होगी तो अच्छा जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो
तो यहाँ पे मेरे पास कौन कौन सी, अच्छा अरे ये तो यहाँ से निकल जाएगी। अगर वाई की वैल्यू 0 हो जाए तो लेमडा 3 की वैल्यू 3 आ जाती है, लेमडा 3 इक्वल्स टू सॉरी 2 आ जाती है। तो ये दो वैल्यूज तो हमें यहीं पे मिल गए। अच्छा यहाँ से, हाँ सही है। अच्छा ये हो गए। इसके बाद अब क्या करना है, अब हमें जो थर्ड इक्वेशन है लेमडा 3 और लेमडा वन और यहाँ से ये पहले ये वाला कैसे लेके चलते हैं, लास्ट वाला जो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0, ये कैसे लेके चलेंगे, केस वन। जब x इक्वल टू 0 हम लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन लगता है, वहां से कुछ मिलेगा। हाँ जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पे ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, यहाँ पे लेमडा 2 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेमडा 2 इक्वल्स टू 0, एक ये आ गई एक ये आ गई। अच्छा लेमडा 3 भी ऊपर आ गई थी और यहाँ पे सिर्फ लेमडा 1 की वैल्यू निकालनी है, तो लेमडा 1 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी कि लेमडा 3 की वैल्यू यहाँ से, यहाँ पे अब मैं पुट करूँगा 2, और वाई की वैल्यू मेरे पास 0 है, केवल की 0 हो जाएगी। अच्छा सॉरी यहाँ पे लेमडा 2 है तो यहाँ से नहीं निकलेगी, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ से अच्छा यहाँ यहाँ से निकल जाएगी। एक्स की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो लेमडा 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। लेमडा लेमडा 1 की वैल्यू यहाँ से आ रही है, लेमडा 1 इक्वल टू 0। तो ये एक पॉइंट हमें मिल गया कि एक्स कामा वाई कामा लेमडा 1 कामा लेमडा 2 कामा लेमडा 3, कौन सी पॉइंट 0 कामा 0 कामा लेमडा 1 की वैल्यू 0, लेमडा 2 की वैल्यू 0, लेमडा 3 की वैल्यू 2, ये एक पॉइंट आ गई। अच्छा इसके बाद केस 2 लेके चलेंगे। केस 2 में क्या होगा, हमने केस 1 में लेमडा 1 एक्स को 0 लेके चले थे, अब x को ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे तो x जब ग्रेटर देन 0 हो जाएगी तो लेमडा 3 की वैल्यू सॉरी लेमडा 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। केस 2, तो x को 0 नॉट 0 लेके चलो तो लेमडा 3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा जब लेमडा 3 की वैल्यू 0 हो तो इससे हमें कौन सी वो मिल जाएगी, लेमडा 3 की वैल्यू जब मैं 0 पुट कर लूँ, यहाँ पे 0, y की केसेस लेने पड़ेंगे। यहाँ से अच्छा इसके अंदर पे सब केसेस बनेंगे, केसेस बनेंगे कैसे, कैसे ये है कि लेमडा 3 को अगर मैं 0 लेके चलूँ और y की वैल्यू को पहले भी 0 लेके चलूँ तो क्या होगा, एक मिनट, y की वैल्यू जी तो ऑलरेडी है, एक मिनट एक मिनट तो सब केसेस नहीं बनेंगे, y ऑलरेडी मेरे पास है। तो ऊपर यहाँ से मुझे क्या मिल गई, लेमडा 3 इक्वल टू 0। अच्छा ये लेमडा 3 नहीं है, सॉरी सॉरी, यहाँ लेमडा 2 है क्योंकि x के साथ लेमडा 2 की वैल्यू है, सही है, लेमडा 2 की वैल्यू 0 हो गई। अच्छा लेमडा 2 की वैल्यू 0 हो गई, अब हमें यहाँ पे हाँ, तो लेमडा 2 की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ से शायद कुछ मिल जाए। यहाँ से अगर मैं
2x कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे -1 प्लस λ1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, लेकिन इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। यहाँ से मेरे ख्याल में अच्छा x की वैल्यू को, हाँ सही है सही है सही, हाँ सही सही, यहाँ से आ जाएगी। ये क्या है, 2x टाइम्स λ1 -1। अच्छा हमें x का हम कौन सा केस लेके चल रहे हैं, एस एक्स नॉट इक्वल टू 0, और इनका प्रोडक्ट क्या है, 0 के इक्वल है। हम लेके चल रहे थे x 0 के इक्वल नहीं है तो इस वाले टर्म को 0 होनी चाहिए, तो यहाँ पे λ1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास, λ1 इक्वल टू 1 आ गई। और जब λ1 की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे ये वैल्यू λ1 की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू भी 0 है, तो x के लिए दो ऑप्शन मेरे पास रहते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, y मेरे पास 0 है, λ1 की वैल्यू 1 आ गई है, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 0 होना, तो यहाँ पे x की दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, +-1, लेकिन -1 नहीं हो सकती तो 1 आ गया, तो सही है। तो यहाँ पे x की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 0 है, और λ3 की वैल्यू भी हमें ऊपर से पता है कि, तो ये मैंने जो रेड में सर्कल किए हुए स्क्वायर लिखे हुए थे, ये यहाँ से पता लगे, तो ये एक पॉइंट आ गया। दूसरी पॉइंट क्या हो गई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, λ1 की वैल्यू 1 थी और बाकी दोनों 0, तो ये एक और पॉइंट हो गया। अब दो पॉइंट हमें मिल गए, ये दोनों पॉइंट आप फंक्शन में पुट करेंगे जिसकी वैल्यू प्रॉब्लम था मिनिमाइजेशन सॉरी मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन का था, इनमें से जिनकी वैल्यू लेस आ रही है तो वो वाली मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमाइजेशन की पॉइंट हो जाएगी। तो मिनिमाइजेशन में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि आप वो जो तीन मैंने पॉइंट्स लिखे थे वही तीनों चेंजेस होंगी, बाकी और कोई चेंज नहीं होगी, बस बाकी सारा प्रोसेस सारा वही है। अच्छा अभी की लास्ट प्रॉब्लम करते हैं उसका, मिक्स्ड कंस्ट्रेंट का, जिसके अंदर इक्वलिटी और इनइक्वलिटी दोनों आ जाएंगे। तो इसका प्रॉब्लम लिख लेता हूँ मैंने, मेरे पास क्वेश्चन है मैक्सिमाइज। अच्छा इसमें भी वही वही होती है, वही चीज़ होती है, वहाँ यहाँ पे इक्वलिटी वाले सेम इक्वली रहते हैं, अगर इनके यहाँ पे मिनिमाइजेशन का हो तो इक्वलिटी वाले वही इक्वली रहते हैं, बाकी सारों को ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट करना पड़ता है, और मैक्सिमाइजेशन में लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या है, x माइनस वाई स्क्वायर है, और सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो ये हो गई, और यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है। अच्छा इसमें भी एक फ़र्क होता है, एक छोटा सा, ना वो नहीं है, छोटा सा एक फ़र्क होगा, जब आप यहाँ पे ये इक्वेशन सारे लिखेंगे, अच्छा सॉरी इक्वेशन से पहले आपको लेग्रांजियन लिखना पड़ेगा। अच्छा वो कंडीशन आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, एक इन दोनों कंस्टेंट की वजह से यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट कॉलम्स ही मिलेंगे मैट्रिक्स के एनसीडीक्यू उसमें, तो वो सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लेग्रांजियन निकाल लेंगे इसका,
एक्स वाई लेमडा, सॉरी, अब यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने के लिए जो इक्वल वाली जो कंस्टेंट है उसके लिए मैं वेरिएबल म्यू ले लेता हूँ। तो एक है मैं म्यू ले रहा हूँ, दो होते म्यू वन म्यू टू ले लेता इस तरह। और यहाँ पे इनइक्वालिटी वाले दो हैं तो यहाँ पे लेमडा वन और लेमडा टू, ये दोनों हो गए। तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास एक्स माइनस वाई स्क्वायर है। और वैसे ये जो क्वेश्चन है ये भी मेरे ख्याल में शायद लेक्चर लेक्चर 13 या फिर 11 आई, इनमें से किसी एक में है, तो वहाँ से भी आप देख के वो कर सकते हैं। तो माइनस टाइम्स यहाँ पे वही होती है, यहाँ पे माइनस टाइम्स यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस टाइम्स लेमडा वन। अच्छा, ये मैक्सिमाइजेशन का या मिनिमम में कन्वर्ट करने, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगी, माइनस सिक्स लेस देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको मैं सिंपली प्लस लेमडा वन एक्स ले लेता हूँ क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। और यहाँ पे लेमडा टू वाई। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी एक थोड़ा सा चेंज आएगा जब इक्वेशन आप लिखेंगे। अच्छा, सबसे पहली तो शुरू के वही है, डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आ जाएगी वन, यहाँ से वन आ गया, माइनस टू म्यू एक्स प्लस लेमडा वन इक्वल्स टू 0। और विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो यहाँ पे माइनस टू वाई, यहाँ पे माइनस टू म्यू वाई यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे प्लस लेमडा टू इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास दो कंस्टेंट आ गए, दो इक्वेशन आ गए। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे एक चेंज आएगी कि वहाँ पे मैं क्या करता था, जब वहाँ पे तो सारे इनइक्वालिटी के थे ना, तो लेमडा टाइम्स वो इनइक्वालिटी वो जो जी ऑफ एक्स थी फंक्शन वो लिखता था। लेकिन इस केस में क्या करेंगे, जब भी इक्वल जो जो भी इक्वल आ रही है उसको सिंपली जो हम इक्वल वाले पार्ट में करते थे जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो बिल्कुल उसी की तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, 4 था। इसमें बेसिकली ये अब डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू म्यू, वही बात हो गई। अब यहाँ पे सिंपली लेमडा म्यू ले रहे हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू म्यू ले रहे हैं, उसको 0 के इक्वल करें तो ये वाली चीज़ आ रही। तो ये वही, यहाँ तक तो वही था। अब इसके बाद पे अब सारी वो वाली आ जाएंगे जो मैंने लास्ट वाले प्रॉब्लम में किए थे। ये इनइक्वालिटी वाले जो भी कंस्टेंट होंगे वो उसी की तरह आएंगे। लेमडा वन टाइम्स जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी, फर्स्ट इनइक्वालिटी कौन सी थी, हाँ, सारे एक्स एक्स और वाई थे। लेमडा वन एक्स इक्वल्स टू 0 और लेमडा वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तीन अलग इक्वेशन। और इसके बाद इसी तरह लेमडा टू वाई इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे लेमडा टू ग्रेटर देन आई इक्वल टू, राइटिंग पेड इशू कर रहा है थोड़ा, ग्रेटर देन आई इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये सारी इक्वेशंस हो गई। तो इसमें सिर्फ ये वाली चेंज आ रही थी, जब इक्वल वाला कंस्टेंट होगा तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। बाकी अनइक्वलिटीज के लिए वही वाली आ जाएंगी जो लास्ट प्रॉब्लम से हम करते आ रहे हैं। अच्छा, अब वही सिंप्लीफिकेशन होगी जो उनसे वैल्यूज निकालनी है। अच्छा, तो कहाँ से शुरू कर सकते हैं इसमें, यहाँ से शुरू करते हैं।
यहाँ पे 2 म्यू एक्स इक्वल्स टू लेमडा 1 प्लस 1। लेमडा 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो 1 प्लस लेमडा 1 ये, सॉरी लेमडा 1 ग्रेटर देन सिर्फ 0 है, तो ये वाली चीज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगी। और यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि एक्स ग्रेटर देन 0 होगी और म्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी। जब x ग्रेटर देन 0 होगी तो x के साथ जो वेरिएबल है लेमडा 1 वो क्या हो जाएगा, लेमडा 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, आगे देख सकते हैं। अच्छा, जब लेमडा 1 0 के इक्वल आ गया तो अगर मैं दूसरी इक्वेशन ले लूँ तो दूसरी इक्वेशन से लेमडा 2 इक्वल्स टू 2y टाइम्स 1 प्लस म्यू आ जाएगा। सही है। और इससे कुछ हो सकता है, अच्छा इससे क्या हो सकती है, अच्छा यहाँ पे हमें यह चीज़ पता है कि म्यू क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये वाली चीज़ तो 0 नहीं हो सकती। अच्छा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होने के लिए क्या होना चाहिए, लेमडा 2, यहाँ पे लेमडा 2 और वाई दोनों को एक साथ 0 होना है, दोनों को एक साथ 0 होना है तो सेटिस्फाई होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि लेमडा 2 और वाई दोनों को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। सही है, तो पहले ये वाला केस लेके चलेंगे। अच्छा, जब y इक्वल्स टू 0 आ जाएगी तो y के साथ जो वेरिएबल है, अच्छा सॉरी ये दोनों 0 आ रहे हैं, सही है। तो अच्छा मैं इसको केस बना लेता हूँ, एक केस में। अच्छा, तो ये वैल्यूज जब मैं यहाँ ऊपर, अच्छा ये देखते हैं किस इक्वेशन में। अच्छा, जब y को 0 पुट करूँगा तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन 3 से। x की वैल्यू y को 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी, लेकिन x की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू होगी, लेमडा 2 की वैल्यू आ गई। अब म्यू और लेमडा 1 की वैल्यूज निकालनी है। अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो लेमडा 1 की वैल्यू आ जाएगी, लेमडा 1 की वैल्यू हो गई 1। और इसी तरह अब म्यू की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, की वैल्यू x की वैल्यू में लेके चल रहा हूँ। अच्छा सही, म्यू की वैल्यू तो यहाँ से निकल जाएगी इस वाली इक्वेशन से। यहाँ पे 2 टाइम्स म्यू, x की वैल्यू 2 आ गई थी तो ये इसको 4 म्यू इक्वल्स टू लेमडा 1 की वैल्यू, लेमडा 1 की वैल्यू 1 आ गई थी, 1 प्लस 1 ये भी क्या हो जाएगी 2। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अच्छा, मतलब इस तरह आप, अच्छा एक मिनट लेमडा 1 की वैल्यू तो 0 है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरा ये लेमडा 3 है। एक मिनट कुछ मसला हो रहा है। यहाँ पे क्या इशू हो रहा है, कंट्राडिक्शन आ रही है। केस 1 मैंने ले लिया 0 और लेमडा 2 को 0 ले लिया और इससे मुझे x की वैल्यू 2 मिल गई, लेमडा 3 नहीं। तो x की वैल्यू जब 0 पुट करूँ, सॉरी हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, लेमडा 1 की वैल्यू यहाँ से नहीं मिलेगी, x की वैल्यू 0 ही नहीं है। सॉरी यहाँ पे मैंने ये वैल्यू ही नहीं मिलेगी हमें लेमडा 1 की यहाँ से। अच्छा, तो लेमडा 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अच्छा यहाँ से निकल जाएगी, x की वैल्यू 2 है
तो लेमडा 1 को 0 होना है, तो लेमडा 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी 0 हमने ऊपर निकाली भी थी। लेमडा 1 की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1/2 नहीं, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 आ जाएगी। तो म्यू की वैल्यू आ गई 1/4। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज मेरे ख्याल में आ गई। अच्छा, लेमडा 3 अभी भी रहता है। लेमडा 3 तो है ही नहीं, सॉरी सॉरी, 2 ही कंस्टेंट थे, लेमडा 2 तक तो सही। तो यहाँ पे पॉइंट कौन सी आ गई, 0 कामा सॉरी 2 कामा 0 कामा लेमडा 1 म्यू की वैल्यू सॉरी 1/4 और लेमडा 1 की वैल्यू 0, लेमडा 2 की वैल्यू भी 0। तो ये एक पॉइंट आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये केस लिया था कि दोनों 0 के इक्वल हो। अच्छा, मैं दूसरा केस लेके चलूँ, अगर दोनों स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, लेमडा 2 और y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो ये यहाँ से कंट्रडिक्शन आ जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है कि x2 और y2 अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 तो ये 0 के इक्वल आ ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बस एक ही पॉइंट आ गया, ये वाली पॉइंट होगी, इसको जो फंक्शन में पुट करेंगे जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम की पॉइंट, मैक्सिमाइजेशन की पॉइंट हो जाएगी। तो ये बस यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं फिर। चलो, आज के लिए इतना कर लेते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह है पूछ लें।